जब रामलला के ऊपर पानी टपक रहा है तो आप ये सोचिए कि मंदिर का गुंबद भी क्या पता गिर जाए। तो आप सोचिए, और अभी तो मंदिर बने ठीक से 2 महीने भी नहीं हुए उद्घाटन हुए, तब इतनी बुरी हालत है, क्योंकि मंदिर के अंदर सिर्फ पैसा खाया गया है। लोगों के घर तोड़कर मंदिर के नाम पर चंदा जो लिया गया, उसके नाम पर सिर्फ सारा पैसा चुनाव में खर्च कर दिया गया। मोदी से बड़ा गद्दार कौन है? आप मुझे बताइए ना, नरेंद्र मोदी से बड़ा गद्दार कौन है? अगर जिताएंगे तो अल्लाह अकबर भी ये आदमी लगा देगा। गवार हैं, अगर ये स्कूल गए होते तो गवार कह रहा हूँ, गंगवार जी स्कूल गए होते तो संविधान की बात करते। राहुल गांधी के आगे नरेंद्र मोदी जी हाथ जोड़ने को मजबूर हो गए। गया ही नहीं गया है, तू पढ़ा लिखा है या नहीं? तू किससे कह रहा है? तेरी सरकार है, पिछले 10 साल से अब फिर रिपीट हो गई, तो अपनी सरकार के प्रधानमंत्री से कहना कि जाके हिंदू राष्ट्र बनाए। क्यों नहीं बनाते? हम भी हिंदू हैं, हम भी सुनते आ रहे हैं हिंदू राष्ट्र बने, क्यों नहीं बनाते? किस से देख रहे हैं जय हिंदू राष्ट्र का जो नारा लगा है संसद भवन में, क्या संविधान अब खतरे में है? क्या हिंदू राष्ट्र बनने के तैयार है देश? देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, नरेंद्र मोदी साल 2014 से सत्ता में हैं, समझ रहे हैं, और इसी के नाम पर जो सीटें आई हैं ना अब की बार, वो इसी के नाम पर आई हैं, बच्ची कूची सीटें भी जो हैं। और दूसरी बात ये है कि नरेंद्र मोदी जी जब हार का सामना करते हैं तो प्रभु श्री राम को भूल जाते हैं। आपने देखा जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने रिजल्ट आया, जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंचते तो नारा लगाते हैं जय जगन्नाथ का, तब प्रभु श्री राम को भूल जाते हैं कि मतलब अयोध्या वासियों ने अयोध्या क्या हराई, नरेंद्र मोदी जी तो अयोध्या के राम को ही भूल गए। आप मुझे बताइए ना। और मैं आपको एक बात सीधे तौर पर बता देता हूं कि ना तो ये कभी हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे, इनका एजेंडा फिक्स है, सिर्फ लड़ाकर भिड़ाकर कैसे भी करके वोट हासिल करना, ये इनका एजेंडा है। और दूसरी बात ये कि चलो अब तो ये कम मेजोरिटी में है, पहले तो फुल मेजोरिटी में थे, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो पहले हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना दिया? क्योंकि ये सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, लड़ाने और भिड़ाने का काम करते हैं और कुछ नहीं करते। बता दूं आपको, पहले कहाँ सदन में इस तरह के नारे लगते थे? जय हिंदू राष्ट्र का नारा पहली बार लगा है। नहीं, मैं आपको बता, सुन तो लीजिए, वो नारा इसलिए लगा है क्योंकि अब इनको दिखा कि हालत गंभीर हो गई है और जगह जगह कहीं चप्पलें पड़ रही हैं गाड़ियों पर, तो कहीं तमाचे ही पड़ रहे हैं। तो बीजेपी वाले सोच रहे हैं कि अपने आप को बचाएं, तो बचाएं कैसे? तो बचाने का तरीका यही है कि हिंदू मुसलमान कर दो और बचे रहो साइड में सेफ होकर। तो वही काम कर रही है बीजेपी दोबारा से। तो गंगवार जो है ओबीसी समाज से आते हैं, ठेका तो किसी और के पास है ना? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, सुन लीजिए, ये जो गंगवार हैं, अगर ये स्कूल गए होते तो गवार कह रहा हूँ, गंगवार जी स्कूल गए होते तो संविधान की बात करते, लेकिन स्कूल तो बेचारे कभी गए नहीं है। गवार साहब नहीं, गंगवार साहब, थोड़ा सा नाम ऐसा ही है ना गंगवार, और तो इसमें मिस्टेक हो जाती है, ठीक है? नहीं, हाँ, स्लिप ऑफ टंग जैसे मोदी जी का हो जाता है ना, ये ऐसे हमारा भी स्लिप ऑफ टंग है, और इसमें सॉरी भी बोल देते हैं। आजकल तो सॉरी का भी बड़ा तगड़ा ट्रेंड चल रहा है, किसी को कुछ भी बोल दो और सॉरी बोल दो। मैं भी सॉरी बोल देता हूँ कि मेरे मुँह से गंगवार का गवार निकल गया, तो उसके लिए मैं भी सॉरी बोल देता हूँ। दूसरी बात यह कि अगर स्कूल गए होते तो संविधान वाले राष्ट्र की बात करते। अब स्कूल गए नहीं है, मुझे तो लगता नहीं है ये स्कूल के आगे भी पढ़े, ये स्कूल के पीछे पढ़ने वाले लोग हैं। और स्कूल के जी आरएसएस के प्रचारक हैं। हाँ, आरएसएस के प्रचारक है। आरएसएस तो खुद बीजेपी का साथ नहीं दे रही है, आरएसएस तो खुद बीजेपी का साथ नहीं दे रही है। जिस तरीके से हैं, मोदी जी का साथ तो दे रही है, तो मोदी जी बीजेपी से अलग हैं। मोदी जी के डोनाल्ड ट्रंप के भाई लग रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि मोदी जी का साथ दे रही है। मोदी जी भी तो बीजेपी में ही है। आप सभी को दिख रहा है जिस तरीके से जेपी नड्डा का स्टेटमेंट आया कि पहले क्या कहते हैं बीजेपी को आरएसएस की जरूरत थी, आज जरूरत नहीं है। तो सीधे तौर पर आरएसएस भी आज बीजेपी के साथ नहीं खड़ी हुई। और दूसरी बात यह कि जिस तरीके से आपने ये देखा कि नरेंद्र मोदी जी जब उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी कौन है, तो साफ तौर पे मना कर देते कि मुझे नहीं पता कौन है राहुल गांधी, ठीक है? लेकिन आज आप ये देखिए कि राहुल गांधी के आगे नरेंद्र मोदी जी हाथ जोड़ने को मजबूर हो गए। और जिस तरीके से संविधान की तख्तियां दिखाई गई पार्लियामेंट के अंदर, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि संविधान को तोड़ने और मिटाने वालों से ज़्यादा संविधान को बचाने वालों की संख्या है। और इसी कारण से जो इन लोगों ने बोला था ना कि अगर हम फुल मेजोरिटी से आए, 400 प्लस अगर हम आए तो हम देश के संविधान को बदल देंगे, तो बेटा इस देश के संविधान को बदलने की औकात तो ना तो भाजपा की है और ना भाजपा की किसी नेता की है। आप संविधान को बदलने के चक्कर में आप खुद ही बदल जाओगे। और मैं दावे से कह रहा हूँ, अब की बार जो सीटें आई हैं ना, ये जो 200 प्लस जो कुछ सीटें आई हैं, अगली बार ये भी नहीं आएंगी, ये मैं दावे से आपको कह देता हूँ। और नरेंद्र मोदी जी खुद अपना चुनाव हारेंगे, ये भी मैं कह देता हूँ आपको। संविधान को चूमा है प्रधानमंत्री जी ने, कैसे बात कर रहे हैं आप? जी
संविधान का चूम भी लिया उन्होंने। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, संविधान को चूमने से क्या होगा? इनकी पार्टी का नेता हिंदू राष्ट्र के नारे लगा रहा है। पार्लियामेंट में नारे लगने चाहिए संविधान वाले राष्ट्र के, संविधान के नारे लगने चाहिए, जय जय संविधान के नारे लगने चाहिए। लेकिन आप मुझे बताइए ना, अब संविधान में ये हिंदू राष्ट्र के नारे लगा रहे हैं क्योंकि ये हिंदुओं को बरगलाना चाहते हैं। इनको दिख गया कि भैया उत्तर प्रदेश का जो हिंदू था उन्होंने इनको वोट नहीं दिया। भारत की एक बड़ी मेजॉरिटी, हिंदू की जो मेजॉरिटी है वो उत्तर प्रदेश में रहती है, नो डाउट, है ना। सुन लीजिए, और वहीं से बीजेपी को सबसे बड़ी मार लगी है। कहने का मतलब ये है कि सबसे करारा तमाचा जो पड़ा है वो उत्तर प्रदेश से ही पड़ा है। बड़े बड़े नेता हार गए। लोग अयोध्या के हिंदुओं को लोग गाली दे रहे हैं, कह रहे श्री राम के नहीं हुए, ये किसके हैं? अच्छा, श्री राम नहीं है। नहीं, एक बात आप मुझे बताओ, जो लोग गद्दार कह रहे हैं, अगर उनकी माँ ने दूध पिलाया है तो अयोध्या वासियों को जिनको बेघर कर दिया गया बुलडोजर चलाकर, उनको अपना घर दे सकते हो? हैं? अगर ये जो जितने लोग गद्दार लिख रहे हैं ना, अगर बीजेपी इनके घर पर बुलडोजर चलाए तो क्या ये बीजेपी को वोट देंगे? इनसे बड़ा गद्दार कौन है? जिस वक्त पर ये लोग अपने घरों में बैठे हुए थे उस वक्त पर अयोध्या वासियों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया और आप उन्हें गद्दार कहते हैं। आपको शर्म नहीं आती? बताइए ना आप मुझे, किस मुंह से आप गद्दार कह रहे हैं? कि लोग जो है धोखा दिए नहीं, और मोदी से बड़ा गद्दार कौन है? आप मुझे बताइए ना, नरेंद्र मोदी से बड़ा गद्दार कौन है? प्रधानमंत्री है। मेरी बात सुन लीजिए, तीसरी बार क्यों, चौथी बार क्यों या पांचवी बार क्यों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी ने तो चुनाव हारते ही जय जगन्नाथ का नारा लगा दिया। जय श्री राम का नारा क्यों नहीं लगाया? मतलब अगर जहां से वोट मिलेगा, उड़ीसा में जीते तो नारा जय जगन्नाथ का दे दिया। कल को अगर उड़ीसा की जनता भी ने हराएगी और अगर ईसाई ने जिता देंगे तो ये बोलेंगे हेलो प्रीस्ट, इनका कोई दिक्कत नहीं है, ये फिर बोलेंगे हेलो प्रीस्ट। और जब इन्हें ईसाई भी हरा देंगे और सरदार जिताएंगे तो फिर ये नारा लगाएंगे वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। समझ रहे? तो इनका नारा लगाएंगे कि नहीं? मुसलमान अगर जिताएंगे तो अल्लाह अकबर भी ये आदमी लगा देगा। जो आदमी मजार पे जा सकता है फूल चढ़ाने के लिए, और जिनकी पार्टी के नेता जिन्ना की मजार पे कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए जा सकते हैं, और जो मिस्र की मस्जिदों में जा सकता है, शेखों के हाथ चूम के उनकी पप्पियां ले सकता है, अल्लाह अकबर के नारे भी लगा सकता है। क्या हुआ? भाईचारा तो कायम कर रहे हैं ना मोदी जी, कम से कम भाईचारा तो कायम अपने खुद के भाई इनके साथ में है नहीं और ये भाईचारा कायम करने चले हैं। ठीक है, तो सबको पता है कैसा भाईचारा कायम कर रहे हैं। अगर मोदी जी भाईचारा कायम रख रहे होते तो मोदी जी की आज ये हालत नहीं होती कि जो साथ लेकर सबको सरकार बना रहे हैं। अच्छा मोहित, पंडित जी भी रो चुके हैं, जो मुख्य पुजारी हैं, कह रहे हैं रामलला के ऊपर पानी टपक रहा है, बहाया जा रहा है, बड़ा घोटाला हो गया है। अब क्या कहेगी सरकार? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इस देश के अंदर छोटी से बड़ी हर एक संपत्ति आज खतरे में है। हर करप्शन के नाम की जो है हर जगह पे तोता बोल रहा है। आप ये समझ लीजिए, बिहार में पुल गिर गया, नीतीश कुमार को मोदी के हाथ चूमने से फुर्सत नहीं है। ठीक है, उधर ट्रेन टकरा गई, रेल मंत्री को फुर्सत नहीं है। आप ये सोच कर देखिए ना, असल में क्या है कि राम मंदिर के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ, जो करप्शन हुआ, जो भ्रष्टाचार हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि राम मंदिर जो है कल को उसकी कोई सीढ़ी वीढ़ी भी टूट जाए या किसी गंभीर किसी को चोट भी आ जाए। क्योंकि जब रामलला के ऊपर पानी टपक रहा है तो आप ये सोचिए कि मंदिर का गुंबद भी क्या पता गिर जाए। तो आप सोचिए, और अभी तो मंदिर बने ठीक से 2 महीने भी नहीं हुआ उद्घाटन हुए, तब इतनी बुरी हालत है। क्योंकि मंदिर के अंदर सिर्फ पैसा खाया गया है, लोगों के घर तोड़कर मंदिर के नाम पर चंदा जो लिया गया उसके नाम पर सिर्फ सारा पैसा चुनाव में खर्च कर दिया गया और कहीं नहीं गया है पैसा। और अब आप देख लीजिए, मोदी के मुंह से एक शब्द भी निकला। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ, अब ये उत्तर प्रदेश से हारे हैं चुनाव, अयोध्या से हारे हैं। अब आप देख लीजिएगा मोदी कितनी बार दर्शन करने आएंगे रामलला के। अब नहीं आएंगे एक बार भी। अब इनको राम की याद भी नहीं आएगी और ना इनको माँ गंगा की याद आएगी। क्योंकि पंजाब में तो ये कह रहे थे कि मैं बड़ी मुश्किल से बच के आया हूँ, मेरी जान को खतरा था, मैं वहाँ धन्यवाद करना चाहूँगा। अब यहाँ किसका धन्यवाद करोगे वाराणसी में, जब गाड़ी पे ही चप्पल पड़ गई? तो आपको यही कहना चाहूँगा, एक कहावत है कि जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। अगर बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से लाएगा। तो जब आप लोगों को लड़ाने का, भिड़ाने का और देश को बर्बाद करने का काम करोगे तो ये याद रखिएगा, हर चीज़ का एक अंत होता है और आज भारतीय जनता पार्टी का अंत नज़दीक है। अच्छा, मोदी के भी बहुत मामले शुरू हो चुके हैं, जैसे चुनाव खत्म हुआ तो कैसे देख रहे, फिर से वही माहौल बनाया जा रहा है क्या? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो है कि जो लिंचिंग के जो मसले हैं, जो मामले वो समाप्त हो जाएंगे। सबसे बड़ा मामला है गौ का, गौ माता का। भाई मैं आपको कहता हूं कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाना चाहिए। अगर गाय राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाएगी तो कोई भी उसका शिकार नहीं करेगा। आज मोर राष्ट्रीय पक्षी है, कोई मोर का शिकार थोड़ी
करता है, क्योंकि मोर राष्ट्रीय पक्षी है, सबको पता है सजा हो जाएगी। तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो भाई, क्यों नहीं करते? क्योंकि इसलिए नहीं करते क्योंकि बीफ कंपनियां उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, चाहे वो मुर्गा हो, भैंस हो, बकरा हो, जितनी भी बीफ कंपनियां हैं, सबने देखा कि उनसे चंदा लेने वाला कौन है? उनसे चंदा लेने वाली मोदी सरकार है, जो बीफ कंपनियों से चंदा ले रही है। और ऐसे बनाएंगे हिंदू राष्ट्र हैं? एक और तो बीफ कंपनियों से चंदा उठा रहे हो हैं, और दूसरी ओर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हो। और दूसरी बात, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बीफ की, चाहे अल कबीर प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे तमाम कंपनियां, ये कंपनियां किसकी है? ये कंपनियां हिंदुओं की हैं। मतलब खुलेआम भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुओं का इस्तेमाल करती है। आज तक कोई ऐसा काम मोदी सरकार में नहीं हुआ जिससे हिंदुओं को या हिंदुओं के बच्चों को कोई फायदा हुआ हो। सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को मरवाने का काम भाजपा सरकार ने किया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी मोहित शर्मा, लेकिन जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी को कहा जा रहा है कि निलंबित करने की मांग हो रही है, जय फिलिस्तीन, जय भीम, जय संविधान का नारा लगाए हैं। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, जब इस पार्लियामेंट के अंदर हिंदू राष्ट्र का नारा लग सकता है, ठीक है, और सबसे पहले उन्होंने जय भीम का नारा लगाया। दूसरी बात यह कि जिस राज्य से वो आते हैं उसका भी इन्होंने नारा लगाया, जहां की जनता ने उन्हें चुन के लोकसभा में भेजा, जय तेलंगाना का भी नारा लगाया। दूसरी बात यह कि जिसको लेकर भाई फिलिस्तीन को लेकर उन्होंने नारा लगा दिया, क्योंकि आज फिलिस्तीन के अंदर जिस तरीके से उपद्रव मच रहा है, तो उसमें क्या गलत है? आप मुझे बताइए ना, कुछ गलत है? अगर कार्रवाई होती है तो जो लोग हिंदू राष्ट्र के नारे लगा रहे हैं उन पे भी हो, क्योंकि भैया जो आज अगर कोई हिंदू राष्ट्र के नारे की मांग कर रहा है, कोई मुस्लिम राष्ट्र का नारा भी लगाएगा, कोई फिर जो है क्या कहते हैं, ये कहेगा कि भाई पंजाबी राष्ट्र के नारे भी लगाएगा, कोई ईसाई राष्ट्र की भी मांग करेगा। ये देश भारत है, भारत है, भारत के राष्ट्र की मांग करो, संविधान वाले राष्ट्र की मांग करो। क्यों भारत के टुकड़े करना चाह रहे हो आप लोग? भारत तो पहले ही बट चुका है, पाकिस्तान के नाम पे, बांग्लादेश के नाम पर। अब भारत को क्यों तोड़ रहे हो? बहुत खूबसूरत भारत है, एक साथ मिलजुल कर रहो भारतीय राष्ट्र के नाम पर। सांसद ये कह रहे हैं कि विपक्ष वाले जब फिलिस्तीन कहते हैं वैसे उस पर हंगामा नहीं करते। मैंने कह दिया हिंदू राष्ट्र तो मेरे पर हंगामा कर रहे हैं, मैंने सही कहा है बिल्कुल। नहीं, तो आपने सही कहा है, किससे कह रहे हो आप सही? नहीं, आप मुझे बताओ ना, ये जो गंगवार है, ये गंगवार किससे कह रहा है कि मैंने सही कहा है? मैं मीडिया पे बता रहा हूं ना। नहीं, मीडिया पे उसको ये बताओ कि तू स्कूल गया ही नहीं गया है, तू पढ़ा लिखा है या नहीं? तू किससे कह रहा है? तेरी सरकार है, पिछले 10 साल से अब फिर रिपीट हो गई, तो अपनी सरकार के प्रधानमंत्री से कहना कि जाके हिंदू राष्ट्र बनाए। क्यों नहीं बनाते? हम भी हिंदू हैं, हम भी सुनते आ रहे हैं हिंदू राष्ट्र बने, क्यों नहीं बनाते? अरे बताओ ना, या ऊपर से कोई आएगा, कोई गोला गिरेगा, ऊपर से उसमें लिखा हुआ आएगा, कोई लेटर आएगा, कोई खत आएगा, या मोदी जी को सपना आएगा, कब बनाओगे? आपकी सरकार है, किससे कह रहे हो? अरे किससे कह रहे हो? जय फिलिस्तीन कहना भी तो गलत है। नहीं, मैं कह रहा हूँ दोनों गलत हैं। मैं कहता हूँ अगर एक है तो दोनों गलत हैं। अच्छा मोहित शर्मा, आप खुद वकालत करते हैं, मतलब एडवोकेट हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हमको जानकारी है, मुझे कानून की जानकारी और संविधान की जानकारी है, जो करना है कर लो, हम डरने वाले नहीं। तो डेमोक्रेसी में सबको बोलने की इजाज़त है, डेमोक्रेसी में सबको बोलने की इजाज़त है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप 124A की बात करते हैं, यानी देशद्रोह की, राजद्रोह की 121 या 124A की बात करते हैं, तो आप कैसे लगाएंगे? उन्होंने कोई अपने देश के खिलाफ थोड़ी कुछ गलत कहा है भाई, दूसरे देश के बारे में बोला है, अपने देश के लिए थोड़ी कुछ गलत कहा है। और अपने ही देश का राज्य है तेलंगाना, और जय तेलंगाना का नारा भी लगाया, जय भीम का भी नारा लगाया। तो मैं आपको यही तो चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप उन चीज़ों को पढ़िए, आपके पास कानून की जानकारी होनी चाहिए, कुछ गलत थोड़ी बोला है। और देशद्रोह या राजद्रोह का मुकदमा तब लग सकता है जब आप अपने देश के लिए कुछ गलत कह रहे हैं। भाजपा का आईटी सेल ये कह रहा है कि उनकी सदस्यता रद्द होगी। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, भाजपा के आईटी सेल को तो पैसा ही इस बात का मिलता है, तो कुछ भी कह सकता है वो। जय हिंद, जय भारत। जी जी मोहित शर्मा, आखिरी सवाल, एक सवाल लेना। असदुद्दीन ओवैसी ये भी कह रहे हैं कि जो है, अगर जो वही विरोध कर रहे हैं, जिनको जानकारी नहीं है कि महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन के बारे में क्या कहा था, देखिए हम महात्मा गांधी के राह पे चल रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री हुए हैं, सभी प्रधानमंत्रियों ने साथ फिलिस्तीन का ही दिया था, सभी ने फिलिस्तीन का साथ दिया है। मैं आपको बताता रहा हूँ, आप महात्मा गांधी पे भी क्या, प्रधानमंत्रियों पे ही अगर आ रहे हैं तो सभी प्रधानमंत्री ने साथ दिया। तो आप ये देखिए ना उठाकर, तो आप किस किस के ऊपर मुकदमे दर्ज करेंगे? आप मुझे बताइए, और किस किस को गलत ठहराएंगे? नेहरू जी से लेकर, वाजपेयी जी से लेकर, तमाम जितनी भी सरकारें, और वाजपेयी जी ने तो सदन के अंदर स्टेटमेंट भी दिया था फिलिस्तीन को लेकर, वाजपेयी जी ने स्टेटमेंट भी दिया था। लेकिन अगर भाजपा स्कूल कभी गए हो तो पता भी हो, या पढ़े लिखे हो तो पता भी हो, हिस्ट्री पढ़ते हो तो पता हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।